मैया जानकी गिरजा मैया का पूजन करने के लिए आई हैं। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो एक दूसरे के चेहरा को देख करके चकोर बन गए। कहा किसी ने कुछ नहीं। ये 201 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे सत्येंद्र सिंह यादव, जो गांव नंगला बल्लम के बसने वाले हैं, और 500 रुपए हमें प्रदान करके गई हैं श्रीमती प्रीति देवी, जो उसी गांव नंगला बल्लम में अध्यापिका जी हैं। उनकी तरफ से 500 रुपए हमारे लिए और 50-50 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए। कामना करते हैं भगवान प्रीति जी को समाज का सम्मान मिले और उनके पद में उन्नति हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। एक दूसरे के चेहरा को देखते रह गए। ऐसा लगा परिचित जी कि पड़ी गए राम ने सीता को देखो और सीता ने राम को देखो, तो आंखें से आंखें में ही बातें हो गई। मास्टर साहब, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आंखें से आंखें में ही हो जाती हैं। देखिए तुमने जो मुंह नहीं करे पा तो कम आंखें करके दिखाई देती हैं, उनसे भी कह देना। और कुछ बातें ऐसी होती जहां तक जमुरिया से होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती जहां तक अंगूठे से होती हैं, कुछ बातें पाए के अंगूठा से और करती हैं। जब संजा को सोए जाओ तब विचार करिए कौन सी बात कैसे होती है। लेकिन मेरी समझ में ये आया कि पड़ गए प्रेम की डोरी में और चित आज किसी ने कुछ भी नहीं। ऐसे मानो जैसे कल घूमने आदमी को मिठाई खवाओ फिर बाद से पूछो क्या भैया तो कैसी लगी। गुआ को मिठाई खवाओ फिर बाद से जगाओ भैया तो कैसी लगी, तो खा गए वो सीता ने मन ही मन में निवेदन किया है माता से, गिरजा से, मां मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी शादी जब सामने वाले लाला से ही हो। एक लड़की बोली दीदी क्या देख रही हो, जल्दी चलो। दूसरी बोली हमें जलगते जब पागल हो गई सामने वाले को देखी। तो सीता ने जवाब दिया है बहन
आई भयो मैंने ये मन्नत मांगी है माता से कि धनुष टूटे तो जस्सा मेरे वाले से ही। गुरुदेव के पास में प्रभु श्री राम पूजा के फूल लेके पहुंचे हैं। मैया जानकी अपने घर पे गई हैं। कथा के वक्त जनों समय आ गया है धनुष तोड़ने का। जो महाराज के जनक थे, उनके जो मंत्री थे, उनका नाम था वंदी। वंदी ने सबसे आदेश दिया है, देश विदेश से आए हुए सभी नौजवान योद्धाओं, महाराज जनक की ये शर्त है कि जो भी बहादुर भगवान शंकर के रखे हुए धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ में वो अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे। बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठाने के लिए लग गए, लेकिन धनुष उठाना तो बहुत बड़ी बात, किसी से एक तिल भी धनुष उठा नहीं। और जब धनुष नहीं उठा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि ऊपर सहस्र दसन कई बार लिखा भूप सहस्त्र दसे कई बारा। भूप कहते राजाओं को, सहस्त्र कहते हजार, 10,000 राजा। एक कई बारा, बार कहते हैं दिन को, ठीक है। एक ही दिन में 10,000 राजा उस धनुष से लग गए। प्रदीप, अब यहाँ पर संख्या हो गई, 10,000 राजन के 20,000 हाथ हो गए। धनुष के तो लंबो है। जो छोड़ो, अगर जो 10,000 राजा मिलके उस धनुष को तोड़ी देते तो सीता जी किन किन के संग में शादी करती हैं? अधिक न घुमाते हुए इस चौपाई का सीधा सीधा आपको अर्थ बता दूं। भूप सहस्त्र दसे कई बारा। सहस्त्राबाहु नाम का राजा था जिसकी 10,000 भुजाएं थी। लोग कहते हैं भूप सहस्त्र दशानन को बता देती है, लेकिन नहीं। तुलसीदास आगे लिखते रावण चाप छुआ नहीं आता। रावण ने तो धनुष से हाथ भी नहीं लगाया है। ये 50 रुपया मदन गोपाल, 50 रुपया अमित यादव। इसी गांव नंगला कोठी के बसने वाले में इसमें लिख दिया है किसने लाल चुराया। सुनाऊंगा अभी। तो बारी बारी से सभी राजा लग गए, लेकिन किसी से भी धनुष नहीं उठा। अब एक बात और बताएं, पहले एक राजा उठो मुकेशु, जब बाहर से धनुष ना उठो तो वो थक के दूर बैठे हो, और जब दूसरो राजा धनुष उठाने के लिए चलो तो वो भाई से कहने लगो हे भगवान जो हमसे ना उठो तो उठे जाओ से ना। महाराज जी होते तो देते। और जब दूसरों को बाहु से नहीं उठा तो बेव थक के बैठ गए। तीसरा चलो तो बिन्ने दोनों ने प्रार्थना करी हे भगवान
हमसे ना उठो तो उठे जाओगे से, क्योंकि ये कलयुग की रीति है आज है, और ये राजनीति त्रेता में भी थी। काहे की? जलन की। जानती हो ना जलन? अगर जो कोई औरत अच्छी धुतिया गहने पहने तो दूसरी बार के करवट से बैठी तो करा रही थी, दिखाने कहीं चलिए ही नहीं है। लगता जब किसी से नहीं उठा तो महाराज जनक खड़े हो गए और सभी राजाओं से बोले हैं, तजो आस निज निज गृह जाओ। अब क्या मेरे मुंह की तरफ देख रहे हो? रचो न बेदे बहु बेह बेबाहु। हमें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी सीता का विवाह नसीब में नहीं है। जनक ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी क्षत्रियों से खाली हो चुकी है। और जो लक्ष्मण ने सुनी उन्हें कहां बर्दाश्त हुई, खड़े हो गए, कहने लगे, जनक ने क्या कहा? ये पृथ्वी क्षत्रियों से खाली हो गई। एक नहीं, न थी, न है और न होगी। अभी तुमने देखा है क्या? इधर देखो, ओए जनक, कि अभी नहीं देखा तूने मेरा कुछ करीश्मा, मेरा कुछ करीश्मा। क्या था? छतरी पे भी नहीं। अगर जो गुरु विश्वामित्र कह दें तो इस पृथ्वी को गेंद की तरीका से उछाल के ब्रह्मांड में फेंक दूं। अगर जो मेरे गुरुदेव मुझे आदेश देने तो एक क्षण में इस धनुष को तोड़ के फेंक दूं। क्या कहा जनक रे? अभी नहीं देखा तूने मेरा कुछ करीश्मा, मेरा
आदेश मिल जाए तो 1 मिनट लगेगी। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ाओ रोष। लक्ष्मण, तुम्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। हाँ, तुम खामोश बैठो, ये काम आपका नहीं है। भगवान श्री राम को इशारा दिया है, बेटा राम तुम महाराज जनक के संताप को दूर करो। भगवान श्री राम गए, प्रभु श्री राम ने सर्वप्रथम उस धनुष के पैर छुए। फिर अरे फिर क्या था, हुआ ये कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज एक आई कानून। धनुष उठाते हुए तो सबने देखा, लेकिन ये नहीं देख पाया कि भगवान श्री राम ने कितने टाइम धनुष को तोड़ दिया। अब जो सीता के संग की सहेलियां रहे, अब वे कहने लगी, अब टूट गो धनुष दे जयमाला। अब मैया जानकी जयमाला लेकर के प्रभु श्री राम के सामने पहुंची। उचक के रह जा, लेकिन राम के गले तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उम्र में इतना अंतर था। बत्तो जब राम के गले तक न पहुंच पाए तो जनकपुर की लड़कियों ने प्रभु श्री राम से एक निवेदन किया, प्रभु श्री राम आप थोड़े से बोली, अरे झुकी जाइयो तनिकर घुमिया ओ लोली मेरी मारी। माता जो जनकपुर की लड़कियों ने कही, प्रभु श्री राम आप थोड़े से झुक जाओ। और राम ने मनाऊ करो कि मैं थोड़े ला झुके जाता कहाँ बेकार हो जाता। लक्ष्मण ओ भैया क्या कर रहे हो, झुके जा। उस ससुराले में ए भैया, वो भी पहली बार उस फौजी के सामने। अगर जो आज झुक गए तो झुके ही रहे हो। अब राम ना झुके, राम और सफर खड़े रह गए। लड़कियां बोली झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना